गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक चीज़ पढ़ाना है। ये देखिए, ये क्या है? ये लेमन है, नींबू। इसको अगर चाट करके देखा जाए बहुत खट्टा खट्टा लगा। कैसा लगा? खट्टा। अब इस लेमन में क्या है, नींबू में क्या है जो खट्टा लग रहा है? और कुछ तो है जो हमको खट्टा लगा रहा है। इसी खट्टा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एसिड, उसको हम एसिड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अम्ल और उर्दू में कहते हैं तेजाब। यह एसिड क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एसिड। एसिड पढ़ेंगे, अम्ल पढ़ेंगे। तो यह टेस्ट में कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। टेस्ट में कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। लेकिन इसकी और प्रॉपर्टी आखिर है क्या? कैसे बनता है? तो इसको हम लोग विस्तार से कैसे जानेंगे? जैसे देख लेते हैं कि पूरे संसार में हमारे आसपास जितने भी पदार्थ बने हुए हैं, उनको हम सारे पदार्थों को हम कहते हैं मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सारे पदार्थों को मैटर। और यह मैटर जो है वह 3 प्रकार के होता है ना। यह मैटर 3 प्रकार के होता है। या तो यह मैटर क्या होगा? एलिमेंट होगा। या यह मैटर कंपाउंड होगा। या यह मैटर क्या होगा? मिक्सचर होगा। तो मैटर एलिमेंट होगा, या तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ। एलिमेंट के बारे में आप निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो जिसमें एक ही प्रकार के कण मिल करके निर्माण करते हैं तो उसको एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में अगर फिक्स रेशियो करके मिलते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। 2 and more than 2 elements get joined in fixed ratio, आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। इसको अगर हम कहेंगे कि गोल्ड है, सोडियम कह दीजिए, Au कह दीजिए, औरम कह दीजिए, गोल्ड है, सोडियम है, सोडियम को हटा दीजिए, हम लोग सिल्वर लिखिए, सिल्वर Ag कहते हैं सिल्वर को। सिल्वर का सिंबल फॉर्म है Ag, अर्जेंटम। और यह है औरम, चांदी, सोना। एक क्या है भाई? एलिमेंट है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करें तो यह क्या है भाई? H2O, वाटर हो गया, NaCl, साल्ट हो गया। तो यह H2O मतलब H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके कंपाउंड का निर्माण किए। दोनों फिक्स रेशियो में, मतलब 2 ही हाइड्रोजन के कण रहेंगे, 2 ही हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और एक ही ऑक्सीजन के एटम रहेंगे, तभी ये दोनों मिल करके वाटर का निर्माण करेगा। अन्यथा किसी और दूसरे कंपाउंड का निर्माण कर देगा। इधर NaCl में एक ही सोडियम है और एक ही क्लोरीन है, तो हम कहेंगे कि यह
क्या है भाई? तो कंपाउंड है। और मिक्सचर में दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिल जाते हैं और जिनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, तो ऐसे हम पदार्थ को मिक्सचर कहते हैं। अब हमको आना है एसिड पर। तो एसिड किस में आएगा? एलिमेंट में आएगा, कंपाउंड में आएगा या मिक्सचर में आएगा? तो एसिड आ जाएगा कंपाउंड में। एसिड कहाँ आएगा? कंपाउंड में आएगा। और यह कंपाउंड में आकर के एसिड जब कंपाउंड में आएगा, यानी कि एसिड में दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में फिक्स्ड रेशियो में ज्वाइन होते हैं तो वो निर्माण करते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि जो कंपाउंड होंगे वो सब के सब एसिड ही होंगे, ऐसा नहीं है। हम अभी और आगे पढ़ेंगे। लेकिन सारे के सारे एसिड कंपाउंड ही होंगे, सारे के सारे कंपाउंड एसिड नहीं होंगे, लेकिन सारे के सारे कंपाउंड क्या बनेंगे? एसिड हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि सारे के सारे कंपाउंड एसिड है। सारे के सारे एसिड कंपाउंड हो सकते हैं। तो एसिड क्या है? कंपाउंड है। एसिड क्या है? कंपाउंड है। अब हमको इसी को समझना है कि एसिड कंपाउंड है। तो इसका तो आपने पहचान लिया, बहुत प्रकार के एसिड्स हैं। एसिड को हम कैसे पहचानेंगे? प्रकृति में बहुत सारा कंपाउंड्स हैं, कैसे पहचानेंगे? फलाने वाला एसिड है और फलाने वाला दूसरे प्रकार के मटेरियल, बेस है, साल्ट है, कोई और है। तो कैसे पहचानेंगे? उसकी भी व्यवस्था है, हम आपको बताएंगे। क्या छू करके, चाट करके, उसका किसी दूसरे पर प्रयोग करके, उसके रंग में परिवर्तन देख करके, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम एसिड को परख सकते हैं, एसिड को बता सकते हैं कि एसिड कैसे बनता है और कैसे हम पहचान पाएंगे एसिड को। एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, जरा इसके बारे में हम लोग को आगे देखना है। अब यहाँ हमको कंपाउंड है, मैंने बताया कि एसिड क्या है भाई? तो कंपाउंड है। इसमें हमने एसिड का नाम नहीं लिखा है। चलिए हम कंपाउंड है तो देख लेते हैं कि एसिड क्या है भाई? तो H2SO4 एसिड है, HCl एसिड है, कंपाउंड है, और H2CO3 एसिड है ना। इस तरह से हम देखते जाएंगे, बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको हम एसिड कहते हैं। अब हमको पहचानना है कि एसिड को कैसे पहचानेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ हट करके पढ़ा रहे हैं कि इनको कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका है, पहले तो जान गए कि एसिड क्या है। तो एसिड एक प्रकार का कंपाउंड है, दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंटों के मिलने से बनता है। अब हम पहचान करेंगे। पहचान चार तरीके से करते हैं। चार तरीका कौन सा है? तो पहला है कि पहला तरीका है कि हम देखते हैं चाट करके। दूसरा तरीका है उसका रंग परिवर्तन होता है, ये देखते हैं करके। तीसरा तरीका है उसके गंध में कोई परिवर्तन होता है क्या। और चौथा तरीका है कि उसमें उसका जो रंग है, रंग परिवर्तन जो हो रहा है वह किस प्रकार का रंग है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं इसको कि कोई भी पदार्थ प्रकृति में है, हो सकता है वह जहरीला होगा। आप चाटने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आप दुनिया से चल बसो। तो बाबू हम पहले कोई पदार्थ को चाट करके टेस्ट नहीं करेंगे। उसका कोरोसिव नेचर होता है,
वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर उसको आपने चाटा तो आपको काट डालेगा, जहां डालिएगा काट डालेगा। तो आपने एक फिल्म देखा होगा छपाक, जिसमें देखा होगा कि किसी लड़की पर एक प्रकार का लिक्विड फेंका जाता है और उसका चेहरा बर्न कर जाता है। ऐसा कौन कराता है? तो ऐसा एसिड कराता है, एसिड बर्न कराता है। तो इसलिए पहला तरीका मेरा है कि हम चाट करके टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ और मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। हम जान भी जाए, पहचान भी ले, और मेरे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो ऐसा क्या करेंगे? ऐसा यही करेंगे कि किसी दूसरे पदार्थ का उसमें मिला करके और उसके रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन से हम पहचान लेंगे कि यह क्या है, एसिड है। तो एक थैलोफाइटिक ग्रुप का एक पौधा है जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी, और एक है फंगी, और दोनों को मिलाने से बनता है लाइकेन। तो लाइकेन एक पौधा है जिस पौधा के सहयोग से हम किसी पदार्थ की एसिडिक या बेसिक नेचर को पहचान लेते हैं। उस पौधा को हम लोग कहते हैं लाइकेन। अब ये लाइकेन है क्या भाई? तो नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है, माने प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ मिला जिससे हम इस कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक नेचर को हम पहचान लेते हैं। यह क्या करता है? तो लाइकेन से क्या बनता है? लाइकेन से बनाया जाता है एक मतलब यहां लिख देते हैं हम लोग, लिटमस। यह किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। लिटमस क्या करता है? लिटमस पर एसिडिक और बेसिक प्रभाव होता है और इससे यह रंग परिवर्तित करता है। अगर एसिड में लिटमस को डाल दे तो यह अगर ब्लू है तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। यह ब्लू से रेड हो जाएगा। ब्लू है लिटमस, एसिड डाल देंगे तो रेड बन जाएगा। लेकिन कहेंगे कि अगर रेड लिटमस है तब क्या परिवर्तन होगा एसिड में? कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेड है तो रेड ही रहेगा, नो चेंज करेगा। यह हमारा नेचुरल इंडिकेटर में आ गया। इसके बाद दूसरे तरीके से एक कैबेज देखे होंगे, पत्ता गोभी, जो लाल रंग का होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज का एसिडिक प्रभाव कुछ नहीं होता। रेड कैबेज पर अगर एसिड डालेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, हालांकि बैस डालने पर परिवर्तन होता है, और बैस पर हम आपको आगे बताएंगे। बैस डालेंगे तो रेड कैबेज ग्रीन हो जाएगा, तो हम इसको बाद में बताएंगे, बैस जब पढ़ाएंगे तब। इस पर रेड कैबेज पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं था। तीसरा नेचुरल इंडिकेटर में है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जरा देख लीजिए, मैं आपको दिखला देता हूं। मेरे पास थोड़ा सा हल्दी है, मैंने हल्दी डाला, यह हल्दी है, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इस हल्दी पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे पास एक लेमन है, नींबू है, और इससे हम इस पर 2 बूंद डालते हैं। देखते हैं कि कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पर कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पीला का पीला ही रह गया, तो रंग परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, है ना। आपने देखा कि इस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हल्दी का रंग पीला था
और एसिड डालने के बाद यह पीला का पीला ही रह गया। तो चलिए हम कह सकते हैं कि यह नेचुरल इंडिकेटर क्या है भाई, हल्दी। और यह नेचुरल इंडिकेटर हल्दी पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि बेस पर पड़ता है। तो उसका भी मैं व्यवस्था करके रखा हूं कि ये मेरे पास थोड़ा सा हल्दी है और इसमें हम थोड़ा सा बेस मिलाते हैं, देखते हैं कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। बेस में क्या मिलाएंगे, चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जरा मिला करके इसमें देखते हैं कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। देखते हैं इसमें कोई परिवर्तन होता है कि नहीं, पीला से इसका रंग चेंज हो रहा है कि नहीं, पीला से इसका रंग चेंज हो रहा है कि नहीं जी। वाह, देखिए कैसा कलर हो गया, लाल हो गया ना, यह रेड हो जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि हल्दी जो नेचुरल इंडिकेटर है, यह थोड़ा सा और गीला होगा, इसमें पानी का अगर अंश आएगा तो और लाल होगा। तो यह हल्दी का पीला रंग से यह कौन सा रंग बन गया, लाल रंग बन गया, लाल रंग बन गया। अब मैंने क्या डाला था इसमें, चूना डाला था। क्या डाला था, चूना क्या है, तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, हाइड्रोक्साइड है मतलब यह बेस है। तो मैंने देखा कि नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, इस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने बेस डाला तो इसका रंग परिवर्तित हो गया, यह रेड कलर में हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल इंडिकेटर के माध्यम से हम एसिड को पहचान लेंगे। पहला लिटमस पेपर पे डाल करके, दूसरा तरीका है रेड कैबेज का इस्तेमाल करके, और तीसरा मैंने कहा टर्मरिक, हल्दी के पाउडर को इस्तेमाल करके रंग परिवर्तन होता है, हम पहचान लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम चलते हैं, आपको बता दें कि यह ओल्फैक्टरी गंध परख करता है। कह सकते हैं कि गंध जांच हो गया, गंध जांच, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से एसिड और बेस को हम कैसे चेक करेंगे। तो आप एक देखे होंगे ओनियन, प्याज को आपने देखा है। अब प्याज में भारी दुर्गंध होता है, प्याज में दुर्गंध होता है, बहुत तेज गंध है, और प्याज के गंध पर अगर एसिड डाल दिया जाए तो प्याज के गंध समाप्त नहीं होगा। जैसे हम एक प्रयोग करेंगे कि प्याज को कूच करके एक कपड़ा में उसके रस को लगा देंगे और कपड़ा को सूंघिएगा, स्मेल लीजिएगा, तो उसमें प्याज का गंध मिलेगा। लेकिन उस कपड़ा को अगर डिटर्जेंट में, सर्फ में धो देंगे तो गंध समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कपड़ा में जो डिटर्जेंट डाले, डिटर्जेंट क्या है, बेस है। तो बेस क्या करता है, बेस प्याज के गंध को खत्म कर सकता है, लेकिन एसिड प्याज के गंध को खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा, या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर ले आइए, क्या है, वैनिला का बड़ा ही प्लीजेंट स्मेल होता है, बहुत ही अच्छा गंध होता है, और इस वैनिला पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर एसिड डाल दें तो एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बेस डालेंगे तो वैनिला के प्लीजेंट स्मेल को समाप्त कर देगा। तो इस तरह से हम एसिड और बेस इससे समझ लेंगे। यह है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर।
अब इन दोनों इंडिकेटर के बाद इसमें हम देख लिए यह नेचुरल इंडिकेटर के टाइप का है दोनों। अब एक तीसरे प्रकार के इंडिकेटर जिसको सिंथेसाइज किया गया है, मतलब बनाया गया है, वह एसिड और बेस को पहचान कराता है। वह जो बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है? सिंथेटिक इंडिकेटर कैसा है? सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब बनाया गया है। तो बनाया गया है उसको हम लोग कहते हैं कि मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, बनाया गया है। नाम क्या है भाई? तो ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज का कलर क्या होता है? ऑरेंज ही, हम लोग जानते ही। यह कलर मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेड हो जाएगा। इस हम कह सकते हैं कि रेड टाइप का, ऑरेंज भी तो रेड का टाइप का है। लेकिन जैसे ही हम इसको बेस में डालेंगे वह येलो हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है और वह हमको एसिड और बेस की पहचान करवाता है। ठीक उसी प्रकार से एक और है, इसका तो रंग पहले से था कि यह ऑरेंज कलर का था। एसिड में डालेंगे हल्का परिवर्तित होता है, रेड टाइप का होता है, इसलिए हम लोग नथिंग चेंज कहते हैं कि नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगर बेस में डालते हैं तो यह येलो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब है फिनॉल फथेलिन। फिनॉल फथेलिन यह भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, निर्माण किया गया इंडिकेटर है। एसिड का इस पे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कलरलेस होता है, रंग में कलरलेस है। और इस पर अगर हम एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं करता। लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे तो यह अपना रंग पिंक बना लेगा, गुलाबी बना देगा। ठीक है, पिंक बना देगा बेसिक सॉल्यूशन में, एसिटिक सॉल्यूशन में नहीं, यह बेसिक सॉल्यूशन में पिंक बना देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यह सिंथेटिक इंडिकेटर कार्य करता है। अब एक और इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं, उस इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। वह क्या है भाई? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे पहचानेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर वह एसिड और बेस के रंग देख करके पहचान लेता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बेसिक सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी जानने के बाद पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर भी आज मैं एसिड जो पढ़ा रहा हूं, इस एसिड में थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। क्या होता है कि हमको बेस पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके अपोजिट में है, एसिड के अपोजिट में है। तो हम बेस का भी प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ लेते तो अच्छा रहता। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि आप सूर्य के 7 किरणों के बारे में जानते हैं, बैनियाह पिनाला। उल्टा लिखना शुरू कीजिए, लाल रेड और ऑरेंज, और क्या? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, आई और भी। बैनियाह पिनाला, बैनियाह पिनाला ना।
अब इसमें आप देखिए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वह क्या होता है, उस पर एक अंकन होता है 0 से लेके 14 तक। इसके बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग 7 नंबर पर रखते हैं, और यह 7 जो है उसका रंग ग्रीन होता है। तो ग्रीन को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, मतलब यह ना तो एसेटिक नेचर रखता है और ना ही बेसिक नेचर रखता है। लेकिन 7 से लेस होता है, कम होता है, ये सब एसिडिक नेचर रखता है, और 7 से ज्यादा जो होता है वह बेसिक नेचर रखता है। यानी कि 7 से कम 0 से लेकर के 6 पॉइंट समथिंग तक रहेगा तो हम कहेंगे, 6.9 तक रहेगा तो हम कहेंगे कि वह एसेटिक नेचर रखता है। लेकिन 7.1 से लेकर 14 तक अगर रहेगा तो हम कहेंगे कि वह बेसिक नेचर रखता है। तो इस तरह से इस पर हम देख लेंगे। कहीं कभी पूछा जाएगा आपको कि अगर कोई पदार्थ इंडिकेट करता है रेड कलर में तो वह एसेटिक नेचर रखता है। मतलब जैसे हमने देखा कि लिटमस पेपर पर अगर एसिड डालते हैं ब्लू लिटमस पर तो वह रेड बन जाता है। रेड बन जाता है तो कितना रेड हुआ, अगर डीप रेड हो रहा है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। और अगर रेड लिटमस पर बेस डालते हैं, डीप ब्लू होता है यानी कि वायलेट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस पढ़ाने के बाद इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा और मैं आगे चर्चा करूंगा। अब हमको थोड़ा सा पढ़ लेना है कुछ प्रॉपर्टी, कि एसिड के और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एसिड की तो जांच हमने देख लिया, एसिड को पहचान कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। एक और बात है कि एसिड जो है वह कहां कहां से प्राप्त होता है, कहां से लाते हैं। तो 2 जगह से हमको एसिड मिलता है। ऐसे कंपाउंड हमको 2 जगह से मिलता है। पहला कंपाउंड है जो हम पेड़ पौधों, फल सब्जियों, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो एसिड को हम कहते हैं कि यह 2 भाग में बांट लेते हैं। क्यों? प्राप्ति स्थान के आधार पर या प्राप्त करने के आधार पर। तो पहला जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बाबू कहां से आता है? ऑर्गेनिक आता है प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट प्लस एनिमल से आता है। और मिनरल एसिड कहां आता है? या तो वह डीप अंडरग्राउंड अर्थ सरफेस से, जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, या फिर लेबोरेटरी में उसको बनाया जाता है। ठीक है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह मिनरल से प्राप्त होता है। या तो वह मिनरल से प्राप्त होता है या वह लेबोरेटरी से प्राप्त होता है। यानी कि कहां से प्राप्त होता है? लेबोरेटरी से, प्रयोगशाला से। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड कहां कहां मिलता है। हम सबके घर में दूध है, तो दूध से बाबू दही बनाते हैं। तो जो मिल्क है, इसको हम लोग मिल्क जो है कर्ड लिख दो, दही में हम लोग को मिलता है लैक्टिक एसिड। एसिड है उसमें, खट्टा लगता है दही खाने से उसमें। अभी मैंने लेमन को चूस करके दिखाया, खट्टा लग रहा था। इसमें हम लोग को सिट्रिक एसिड रहता है। उसमें हम लोग ग्रेप्स आप देखे होंगे, खाए भी होंगे, और भी थोड़ा सा खट्टा लगता है। इसमें हम लोग टारटारिक एसिड
टार्टारिक एसिड होता है ग्रेप्स में। आंवला देखे होंगे, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टमाटर देखे होंगे, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब ये सब तो हम प्लांट का लिख रहे थे। एनिमल में क्या होता है भाई? एनिमल में एंट को ले लो, एंट चींटी या मधुमक्खी काटती है, डंक लगाती है, तो उसमें भी एक एसिड रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है उसमें। और एक पौधा होता है नेटल का पौधा। नेटल का पौधा भी अगर आपको डंक लग जाए, उसका कांटा चुभ जाए तो बहुत जोरों से दर्द होता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मिनरल एसिड की बात करते हैं तो H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह से हमने NHO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो हमारे पास ये सब जो एसिड है वह मिनरल एसिड है। या तो हम इसको प्राप्त करते हैं मिनरल से, या इसको हम लेबोरेटरी में तैयार भी करते हैं। तो इस तरह से H2SO4, HCl, H2SO3, H2CO3, NHO3 नाइट्रिक एसिड। अब इस तरह से हमने देखा कि अम्ल, ये जो एसिड है वो कहाँ कहाँ से हम लोग को प्राप्त होती हैं। अब हम लोग को देखना है क्या? तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड के कुछ प्रॉपर्टी, एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। एसिड के प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहले कहते हैं कि सावर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कैसा होता है भाई? तो खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन हैव, एक्वा सॉल्यूशन हैव H+ आयन। एसिड का पानी में अगर घोल दीजिएगा तो उसमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन होता है। तीसरा, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन एसिड होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और भी आगे हम बताते हैं कि एसिड कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर मतलब कोरोसिव, यह एसिड बर्न करा देता है, जलाने में सहायक है। और आप जानते हैं कि यह हैवी लोहा को भी एसिड तोड़ देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह कोरोसिव नेचर रखता है। पांचवा, एसिड को अगर हम बेस से रिएक्ट करा देंगे तो साल्ट का निर्माण करता है। एसिड फॉर्म साल्ट आफ्टर reacting
फ्रॉम बेस, बेस से रिएक्ट करता है तो यह साल्ट का निर्माण करता है। देख लेते हैं कहाँ ऐसा करता है। HCl एसिड है और हम बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और यह एसिड है, यह बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यह बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस प्लस H2O वाटर का निर्माण हो जाता है। एसिड फॉर्म साल्ट आफ्टर रिएक्टिंग फ्रॉम बेस, तो साल्ट प्लस वाटर का निर्माण करता है। तो HCl आपने देखा, यह NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड साल्ट जिसका हम लोग यूज करते हैं अब प्लस वाटर का निर्माण करता है। और हम अगर छठा कहेंगे कि एसिड है वह अगर मेटल से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म salt and हाइड्रोजन गैस। कैसे? तो देखते हैं कि जिंक है या मेटल है, इसको H2SO4 से रिएक्ट करा दीजिए, यह एसिड है यानी कि एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बना देगा। यह एक साल्ट है ZnSO4, यह क्या है, साल्ट है और फिर इसमें से क्या H2 डिस्प्लेस्ड कर जाएगा, यहां इसको हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि एसिड का कई प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब एक चीज है, एसिड आगे हम पढ़ा रहे हैं कि एसिड का डाइल्यूटिंग नेचर, एसिड में अगर आप पानी डालिएगा तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि अगर एसिड में पानी डाल रहे हैं, आप एसिड में पानी मिलाना चाह रहे हैं तो उसको धीरे धीरे बूंद बाई बूंद करके मिलाइए, अन्यथा एकाएक अगर आप मिलाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में इतना तेज उसमें से हीट निकलेगा जो आपके चेहरा को बर्न करा सकता है। अब एक प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। नींबू तो हम खा लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्या H2SO4 को हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। H2SO4 हमारे चेहरा को जला सकता है, मुंह को जला सकता है, नींबू क्यों नहीं? तो नींबू में जो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वे सब वीक एसिड होते हैं, कमजोर एसिड होते हैं, और जो मिनरल एसिड है वो हार्ड एसिड होता है। तो कैसे जानेंगे कि कौन वीक है और कौन हार्ड है? तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा करके, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराइएगा एसिड से तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन फुली होगा, लेकिन अगर वीक एसिड होगा तो उसका कंडक्शन स्लो होगा। तो इसलिए हम वीक और उस प्रयोग के तहत हम वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में पहचान सकते हैं। मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है और भी कुछ प्रॉपर्टी हमको बताना था। फिर कभी मैं पढ़ाऊँगा तो आगे बताऊँगा कि कैसे शॉर्ट तरीके से सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिया जाए। यूज, एसिड का यूज कहाँ करते हैं? तो पहले तो हम लोग खाने में, अचार में करते हैं। वीक एसिड का इस्तेमाल हम लोग जो ऑर्गेनिक एसिड से है, प्लांट एनिमल से मिलता है, प्लांट वाला एसिड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। अब रह गया स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट बनाने में, अदर केमिकल्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ए लॉट ऑफ यूजेज ऑफ द एसिड्स। सो मैं समझता हूँ लगभग एसिड के बारे में आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।